ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बनाए हैं पनीर के पकौड़े और सबसे पहली प्लेट मेरे नाती के लिए। ये देखिए, तो इनको पसंद आ रहे हैं तो आप सबको भी पसंद आएंगे। सिंपल से पनीर के पकौड़े हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला है, लेकिन फिर भी इनको पनीर के पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो पहले मैंने दूध को फाड़ के पनीर बनाया, बहुत मेहनत किया है इनके लिए। जानते हैं आप सभी लोग, नाती पोते बहुत प्यारे होते हैं। आज जबकि मेरा मंडे का फास्ट है, लेकिन मैंने पहले दूध फाड़ा है। दूध फाड़ने के बाद इसके लिए पनीर बनाया है। पनीर बनाने के बाद ये पकौड़े बनाए हैं। छोटे छोटे से पकौड़े बनाए हैं दोस्तों। इनको छोटे छोटे पकौड़े अच्छे लगते हैं। बहुत कम मिर्च मसाले से मैंने ये पकौड़े रेडी किए हैं। तो चलिए, आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है। तो ये देखिए, ये मेरा पनीर है जो मैंने सवेरे दूध फाड़ के जमा दिया था, करीब करीब 1 घंटा पहले। अब ये देखिए, पनीर मेरा जम गया है और बहुत ही बढ़िया सा पनीर बना हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल स्पंजी। मैं बाजार का पनीर कभी इनको नहीं खिलाती हूँ, दूध मंगा के घर में ही फाड़ती हूँ। ये देखिए, तो ये पनीर मेरा बन गया है। अब इसको मैं फाड़ के, मतलब वो सारी काट के, इनके लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। ज़्यादा नहीं खाते दोस्तों, लेकिन जिद है कि नहीं पनीर की पकौड़ी खाऊंगा। तो मैंने दूध फाड़ा है, दूध फाड़ के मैं पनीर के पकौड़े इनके लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएं दोस्तों। मैं कम से कम 2 साल से वीडियो डाल रही हूँ, मेरा 2000 सब्सक्राइबर का सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दें। आप लोगों का सब्सक्राइब में कुछ लगता नहीं, क्लिक कर देना होता है, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा होता है तो लगता है कि हाँ, आज एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ गया। तो ये देखिए, ये मैं पनीर के छोटे छोटे पीस काटूंगी, छोटे छोटे पीस काट के इनके लिए बनाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ा आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने सिर्फ बेसन का बनाया है। आप इसमें अगर थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें या रवा मिला लें तो ये थोड़ा क्रिस्पी भी बनते हैं। लेकिन मैंने चावल का आटा या रवा नहीं मिलाया है, यानी सूजी, क्योंकि ये बेसन वाला ही बना रही हूँ सिंपल सा बच्चे के लिए। तो ये मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन। आप अपनी पकौड़ियों के हिसाब से बेसन लें। मैंने सिर्फ एक, मतलब 6-7 पीस हैं मेरे, तो इन पीसों के लिए इतना बेसन काफ़ी होगा। अब इसमें मैंने ज़रा सा शिमला मिर्च डाली है, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, और डालेंगे हल्दी, डालेंगे नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। आप इसमें बाकी सारे मसाले डाल सकते हैं। हरी धनिया इनको पसंद नहीं है, पत्ता अगर मुंह के अंदर आता है तो खाते नहीं है, लेकिन आप हरी धनिया ज़रूर डालिए। हरी धनिया के एक स्पेशल स्वाद होता है। ये मैंने चाट मसाला डाला है। अब डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल दें, धनिया डाल लें, गरम मसाला डाल लें, सारे मसाले डाल लें। और जैसे कि नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं वैसे चटपटे पकौड़े आप बनाना चाहें तो स्पाइसी पकौड़े आप ज़्यादा मसाले डाल के बना सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ धनिया डाला है, हल्दी डाला है, और कश्मीरी मिर्च डाला है, नमक डाला है और चाट मसाला डाला है। और ये थोड़े से पकौड़े हैं, आप अपनी सामग्री उस हिसाब से डालें जिस हिसाब से आपके पकौड़े बनने हैं। ये देखिए, मेरे 10 पकौड़े हैं। ये भी खाएंगे नहीं, मुश्किल से 2-4 तो बच ही जाएंगे। तो ये देखिए, अब इसको इधर मैंने बेसन घोल लिया था, और बेसन घोलने के बाद 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। रेस्ट करने से बेसन की गांठें फूल जाएंगी और बेसन मेरा प्रेपी हो जाता है। तो ये देखिए, मैं उधर तेल चढ़ा दिया था। ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल में अच्छे बनते हैं, देसी घी में ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। तो ये देखिए, ये मस्टर्ड ऑयल है, और इस मस्टर्ड ऑयल में मैं ये पकौड़े तलूँगी। जैसे ही मेरा तेल गर्म होता है वैसे मैं पकौड़े डालती हूँ। उसके बीच में ही मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखिए, ये अब मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। ऐसे ही सारे पकौड़े हम डाल देंगे और इनको क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। अब आप इसको चाय के साथ एंजॉय करें, ऐसे एंजॉय करें, टमाटर की चटनी से एंजॉय करें। मैंने तो इसको पिज्ज़ा वाली चटनी और वो टमाटो सॉस के साथ बच्चे को दिया है। ये टमाटो सॉस बहुत पसंद करते हैं, पिज्ज़ा वाली चटनी नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने रख दी है थोड़ा कि अगर मन करेगा तो खा लेंगे। तो
तो ये देखिए सारे पकौड़े मैं ऐसे ही डाल दूंगी तेल में। पहले धीमी आंच ही रखेंगे, नहीं तो जब तक हम सारे पकौड़े डालेंगे तब तक मेरा बेसन पकौड़े के ऊपर का जल जाएगा, इसलिए मैंने गैस स्लो कर रखी है। जब सारे पकौड़े डाल देंगे तो थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे पकौड़े नहीं बनाए जाते दोस्तों, नहीं तो जल जाते हैं। पनीर में ज़्यादा मेहनत नहीं है, हल्का सा बेसन पकाना होता है। तो बेसन के लिए भी अगर मेरी आँच ज़्यादा तेज़ होगी, यानी लो ज़्यादा तेज़ होगी, तो मेरे पकौड़े जल जाएंगे। अब ये तेल में करछी में भर भर के ऊपर से डाल दूंगी, जिससे मेरा बेसन की लेयर जो ऊपर वाली है वो मजबूत हो जाए। मैं पलटूं तो मेरा बेसन छूटे नहीं। अगर आप बेसन की लेयर ऊपर से मजबूत नहीं करेंगे तो जैसे ही आप पलटेंगे वैसे आपका ऊपर वाला बेसन छूट जाता है और पनीर अंदर से निकल आता है। तो देखिए, हमेशा जब भी आप कोई पकौड़ी बनाए प्याज की, आलू की, तो थोड़ा सा कलछुल से गरम तेल उसके ऊपर इधर उधर डाल दें या चम्मच से डाल दें, तो ऊपर का बेसन जो है वो पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब देखिए मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली। ज़्यादा खरी करारी जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मतलब नॉर्मल मुलायम पकौड़ी खाना पसंद करते हैं या क्रिस्पी करारी। वैसे बेसन की हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा 2 चम्मच चावल का आटा या सूजी इसमें मिक्स कर लें। और इसके साथ ही मैं 2 मिर्चें भी फ्राई कर रही हूँ। ये बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फ्राई कर लिया है। कोई बड़ा खाना चाहे तो 1-2 खा सकता है। ये इतनी पकौड़ियाँ बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये देखिए, ये मेरे मिर्चें भी बन गए हैं और मैंने इधर रख दिया है। तो अब मेरी रेसिपी रेडी है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आपसे ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने फिर आएंगे और फिर आपसे ऐसी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को भी थोड़ा ऊंचाइयाँ देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे मिथिला।